मैं शुक्रगुजार हूँ अल्फ़ा मेगा चर्च के लिए जिन्होंने आज मुझे दावत दी। खुदा अल्फ़ा मेगा चर्च को, उनके पासबानों को, इंतज़ामिया को खूब बढ़ाए, खूब बरकत दे और अल्फ़ा मेगा चर्च बढ़ता चला जाए। ना सिर्फ तादाद में बढ़ता जाए, वो भी ज़रूरी है, मसीह में भी खूब तरक्की करता चला जाए। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है कसरत की बरकत, सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स। हर चीज में कसरत, और सफिशिएंसी का मतलब है काफी होना, मोर देन इनफ। दूसरा करंथियों 9वां बाब 8वीं आयत, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद हो। आमीन कहेंगे आप? कहिए आमीन। ये पौलुस रसूल की ख्वाहिश है कलीसिया के लिए। पौलुस की ख्वाहिश ये है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। क्या ख्वाहिश है? कि खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। ये उसकी ख्वाहिश है हर ईमानदार के लिए। और आगे लिखा है किस लिए? ताकि हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। तो आज हम बात करेंगे कसरत की बरकत की, और पौलुस की ख्वाहिश यह है कि सबके पास बरकत हो, लेकिन आगे उसने शर्त भी रख दी है। किस लिए हो? इसलिए हो ताकि हमारे पास खुदा के काम के लिए देने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ मौजूद हो। इसका मतलब है खर्चे करते वक्त, अपने घर के सारे अखराजात करते वक्त कुछ ना कुछ अलहदा कर ले कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है खुदा के काम के लिए। ये मतलब है इसका। पौलुस ने तो यहाँ तक भी कहा कि जब मैं आऊँ तुम्हारे पास तो तुम्हें चंदा इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े, पहले से तुम्हारे पास हुआ करे। तो शर्त उसने ये रखी है, मैं चाहता हूँ, पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ सबके पास बहुत कुछ हो, कसरत की बरकत हो, फजल हो। इसलिए हो ताकि देने, आप दूसरों को दे सकें। देना, अगरचे बात तो यह कि देना लेने से मुबारक है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा अपोजिट हुआ है। वो ये लेना देने से मुबारक है। वो कहते हैं मिल जाए देन दी खैर है। तो ये अपोजिट है, लेकिन बाइबल कहती है देना लेने से मुबारक है। लेकिन बात तो ये, मेरा जो मजमून है, मेरा मजमून तो है कसरत की बरकत हमारे पास होनी चाहिए हर जरूरत। और जब मैं कसरत की बरकत की बात करता हूँ, प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूँ, या सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स कहता हूँ, तो एकदम हमारा ख्याल पता कहाँ जाता है? कोठी भी हो, कार भी हो, बीवी भी खूबसूरत हो, शोहर भी खूबसूरत हो, बच्चे भी प्यारे प्यारे हों, घर की हर चीज़ उसके पास हो, बाहर के वीज़े भी लगे हों, इतना पैसा हो कि कभी भी किसी मुल्क में फ्लाई कर सकें। हमारी नज़र फ़ौरन उधर जाती है, जो कि इट्स नॉट बैड, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दुनियावी ज़रूरियात। लेकिन यहाँ लिखा है कि हर तरह का फजल, हर तरह का फजल, इसमें माली भी है और रूहानी भी है। कसरत से फजल, और इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, मुबारक हाली, और खुदा की फेवर, बाबरकत होना, ब्लेस्ड होना, इकबालमंदी होना, सरफराजी होना, सरबुलंदी होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, हर काम में तरक्की। ये है कसरत से बरकत का मतलब। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, सिर्फ मादी या माली चीज़ें नहीं, रूहानी भी, हर तरह की बरकत हमारे पास होनी चाहिए। और कुछ बरकतें तो ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जो हम पैसे से ख़रीद सकते हैं, वो पैसा भी तो खुदा ने ही दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से हासिल होती हैं, वो सिर्फ ईमान से और पैसे से हासिल होती हैं। और पैसा भी खुदा ने दिया है, क्योंकि ये हाथ उसने हमें दिए हैं, ज़हन दिया है, अकल दिया है, ताकत दिया है, फ़हम दिया है, ताकि हम अपने ज़हन को, अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने ज़हन को इस्तेमाल करके पैसा कमा सके जायज़ तरीके से।
बहुत से लोग अक्ल इस्तेमाल करके पैसा हासिल कर लेते हैं, लेकिन नाजायज़ तरीके से, जायज़ तरीके से। तो ये जब पैसा आपके पास आता है, ये भी बरकत है, और वो आपके पास जब है इतना ज़्यादा हो कि आप औरों को दे सकें। इसलिए मांगा करेंगे, खुदावन ठीक है तूने मुझे बड़ी बरकतें दी, पैसे थोड़े से और दे दे, और दिया कर, ताकि मैं औरों की मदद कर सकूं। अभी मैं आपको बताऊंगा चंद कुंजियां खुशहाली के लिए। आप खुशहाल होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, माली तौर से, रूहानी तौर से, नेमतों में भी मामूर, खुदा की बरकतों में भी मामूर चाहते हैं, तो चंद चाबियां हैं, वो ज़रा उनको पल्ले बांध लें, गुच्छा बना लें। की रिंग नंबर 1, फुली ट्रस्ट इन गॉड। नंबर 1 चाबी, पहली चाबी क्या है? चाबी लगा दी। पहली चाबी कौन सी है? फुली ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर मुकम्मल भरोसा। ज़बूर 123 की दूसरी आयत, यहाँ लिखा, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका की तरफ, हाथ की तरफ, और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी रहे। हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी रहे। फुली ट्रस्ट इन गॉड। जिस तरह एक, जैसे अभी मिसालें दी गई हैं, हमारी निगाहें होती हैं बॉस की तरफ, हमारी निगाहें होती हैं मालिक की तरफ। कब हम उनके मंसूर नज़र बनेंगे, कब हम उनको अच्छे लगेंगे, कब वो हमारी इंक्रीमेंट करेंगे, कब हमारी वो सैलरी बढ़ाएंगे। हमारी निगाहें आसमान पे लगी रहेंगी। बोले हालेलुया। दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हमारी आंखें आसमान की तरफ लगी रहें, आसमान की तरफ, क्योंकि जो खुशहाली है, जो बरकत है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो बरकतें हैं, वो शुमाल, जनूब, मशरक़, मगरब से नहीं आती, आसमान से आती हैं, नूरों के बाप की तरफ से आती हैं। हमारी निगाहें ऊपर लगी रहें। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो मुबारक हाली का राज क्या है? फुली ट्रस्ट इन गॉड, पूरे तौर से खुदावंद पर भरोसा रखे। और अगर किसी ने हवाला लिखना हो तो मैंने पढ़ा था 123 ज़बूर की दूसरी आयत पढ़ी थी, और अभी यिर्मयाह 17 बाब की दूसरी 7वीं आयत पढ़ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे बोलें। यिर्मयाह 11वें बाब की 17 आयत मेरे पीछे बोलिए। मुबारक है वो आदमी, कहिए मुबारक है वो आदमी, फिर कहिए मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। यार खुदावंद के लिए तालियां बजाएं। हमारा बादशाह जो है, हमारा खुदावंद, अगर उसको पकड़ लेंगे, फुली ट्रस्ट इन गॉड, पूरे तौर से खुदावंद पे भरोसा करेंगे, अपनी राहें खुदावंद पे छोड़ देंगे, अपने फहम पे तकिया नहीं करेंगे, अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचानेंगे, तो दुनिया की दौलत पीछे चली जाएगी। अगर आप सूरज की तरफ बढ़ेंगे, साया आपके पीछे पीछे आएगा। आपको समझ आ गई मेरी बात की? सूरज की तरफ जाएंगे तो साया कहाँ आएगा? आपके पीछे पीछे आएगा। यीशु मसीह को पकड़ ले, दुनिया की चीज़ें मुफ्त में आपके पीछे भागेंगी। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद की मिसाल मुझे याद आ रही है। उसने खुदावंद पे भरोसा किया, अपने हथियारों पे भरोसा नहीं किया, अपनी तलवार पे भरोसा नहीं किया, हालांकि उसके पास आला किस्म की तलवारें थी। उसने किसी असले पे भरोसा नहीं किया और खुदावंद पे भरोसा किया। कहानी आपको याद आ गई होगी, जाती जूलियत और दाऊद का वाकया। दाऊद एक यंग लड़का है और उसको साउल बादशाह ने ज़रा बख्तर पहना दी, असला से लैस कर दिया, मुकम्मल तौर से एक फौजी सिपाही बना दिया, और वो जंग करने के लिए निकला। और जब आगे बढ़ा, उसने कहा सॉरी, वापस आया, उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा खुदावंद ही काफ़ी है, ये मेरे सारे असले, मेरे हथियार, ये तलवार, ये सब कुछ वापस ले ले। और उसने कहा आज खुदावंद जाती जूलियत को मेरे हाथ में कर देगा। बोलिए हालेलुया। पहला शमूएल 17 बाब 45 से 47। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है मेरे पास आता हूँ। किसके नाम से आता हूँ? आप बोलिए भाई, किसके नाम से?
मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आता हूँ। तू तो असला लिए आता है, तू तो भाला लिए आया है, तू तो बर्छी लिए आता है, लेकिन मैं रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आता हूँ। और आगे लिखे, आज के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कौन कर देगा? जरा मैं चाहता हूँ आप बोलिए साथ, कौन मेरे हाथ में कर देगा? कहता है खुदावंद कर देगा। उसके मुकाबले में जाती जूलियत क्या कह रहा था? जाती जूलियत कह रहा था, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े, मैं, लेकिन दाऊद में मैं नहीं थी। उसका भरोसा खुदावंद पर था। उसने कहा, मेरा खुदावंद आज तुझे मेरे हवाले कर देगा और तेरा सर आज मैं तेरे स्तन की लाशें जो हैं हवाई परिंदों को दे दूंगा यहोवा के नाम से। बोले हालेलुया। जंग आपकी नहीं है, यहोवा की जंग है। लेकिन फक्त आप एतमाद उस पे करें, फुली ट्रस्ट इन गॉड, पूरे तौर से खुदावंद पे भरोसा करें। जब आप पूरे तौर से खुदावंद पे भरोसा करेंगे तो फतह खुदावंद की है। आप जो यहोवा है उसका एक नाम है यहोवा नसी। क्या नाम है उसका? एक नाम है यहोवा नसी, यानी द लॉर्ड इज माई विक्ट्री। वो आपकी फतह है। फतह आपके हाथ में है अगर आप खुदावंद के साथ चलते रहें और खुदावंद के कलाम पे भरोसा करें। तो जाती जूलियत क्या, जाती जूलियत का प्यो भी तड़े के तोड़ेगा। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। जाती जूलियत क्या था? प्यो भी दसेगा तड़े को। तो खुदावंद पे भरोसा करें। हम अपने जोरे बाजू से कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक और वाकया याद आ गया दाऊद का। दाऊद के हाथ में था कि वो शाऊल को कत्ल करके बादशाह बन जाए, हाथ में था उसके पास। अभी इस वक्त जो मैं आप कहानी सुना रहा हूं, असला भी था, सिपाही भी थे, तलवार भी थी। और दाऊद थका मांदा शाऊल से छुपते छुपाते एक गार में छुपा हुआ था। और ऐसा हुआ कि शाऊल उसी गार में आ गया। जिस गार में दाऊद था उसी गार में शाऊल भी आ गया और उसको नींद आ गई, सो गया, ये ना जानते हुए कि दाऊद भी यही है। और दाऊद को बड़ा मौका था। उसके साथियों ने कहा, आज मौका मिल गया है, आज तलवार चला दे, आज इसका सर तन से जुदा कर दे और शाऊल की बादशाह पे कब्जा कर ले। दोस्तों ने मशवरा दिया और लेकिन उसने क्या कहा? मेरा तकिया खुदावंद पे है, मेरा भरोसा खुदावंद पे है। मलऊन है वो शख्स जो इंसान पे तवक्कुल करे। और उसने अब उस शाऊल के ऊपर हाथ ना उठाया, इसलिए वो सोचता था कि अगर आज मैं तलवार से उसको कत्ल करके बादशाह बन जाऊं तो मेरी स्टोरी ये बनेगी, मेरी कहानी ये बनेगी। लोग ये कहेंगे दाऊद ने तलवार से शाऊल को कत्ल करके बादशाह हासिल कर ली। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी स्टोरी ये बने। मैं नहीं चाहता कि मेरी कहानी ये बने कि दाऊद ने अपनी तलवार से मारा। दाऊद कहता है मेरी कहानी ये बने कि खुदावंद के जोर से दाऊद जो है इस्राएल का बादशाह बन गया। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। और उसने बादशाह पे हाथ नहीं उठाया, हालांकि वो उठा सकता था। और बाद में उसने बता भी दिया शाऊल को, शाऊल आज तू मेरे हाथ में था, आज मैं तेरा सर तन से जुदा कर सकता था, लेकिन मेरा भरोसा खुदावंद पे है। और आप जानते हैं बिलाखिर शाऊल अपनी सल्तनत से माजूल हुआ और दाऊद जो है वो इस्राएल का जबरदस्त बादशाह बना, जबरदस्त बादशाह बना। कैसे, किस तरह, किस पे भरोसा करके? अपनी तलवार पे नहीं, अपने फहम पे नहीं, अपने तकिए पे, किसी इदराक पे नहीं, दोस्तों के मशवरे पे नहीं, खुदा के मशवरे के मुताबिक चला तो बरकत ही बरकत। और बरकत क्या? इतनी बरकत, वो कहता है खुदावंद मेरे आगे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बचाता है। हालेलुया। वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। और आगे कहता है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान चाहता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। और यही पौलुस की ख्वाहिश है, हमारा प्याला लबरेज हो, दुश्मनों के रूबरू लोग देखें, उनकी आंखें खुली रह जाए, वाह ये वही है। और कई लोग तो हसरत से कहते हैं कल साइकिल ते फिरदा सी, आज मोटरसाइकिल आ गई है। फिर कहते हैं या कल वेख्या जी, कल ते मोटरसाइकिल की गड्डी आ गई है। सड़न दे सड़न दो, जो सड़ते ने तो सड़न दवो।
आप खुदावंद पे भरोसा करें। देने वाला कौन है? खुदावंद है। आप उनसे कहिए मैंने नहीं कमाया, ये मेरे जोरे बाजू से नहीं आया, ये खुदावंद की बरकत है जो उसने दी है। आप खुदावंद के वफादार हों, खुदावंद की परस्तिश करें, उसकी हमदो सना करें, पूरा भरोसा खुदावंद पे रखें, तो दुनिया की चीज़ें आपके पीछे चली आएंगी। हालेलुया। कसरत की बरकत आपके पीछे चली आएंगी। ये मेरा नंबर 1 था, पहली कुंजी। जरा बता दे पहली कुंजी का नाम क्या है? फुल ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर पूरा भरोसा। अब एक और कुंजी, आज इनको आपने की रिंग में डाल लेना सारी कुंजियों को। दूसरी है हर काम में खुदा को अव्वल दर्जा देना। फर्स्ट प्लेस, गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड इन एवरीथिंग यू डू। आप कुछ भी करते हैं अव्वल दर्जा खुदा को दें। अच्छा, कुछ लोगों का अव्वल दर्जा देने का तरीका भी फ़र्क है, आपने ऐसा नहीं करना। कई शादियों में जाता हूँ, फंक्शनों में जाता हूँ। एक मुझे याद है, एक मंगनी का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा जी पहले इबादत होएगी। तो आपने मैंने कलाम सुनाया, इबादत हुई, उन्होंने हमारा इंतज़ार ही नहीं किया। अभी हम बैठे हुए हैं, आमीन हुआ और पीछे लड़कियों ने वो नाच पजामन वो शुरू कर दिया। तो मतलब उन्होंने कहा जी पहला दर्जा खुदा नूं, दूजा दर्जा शैतान नूं। पहला दर्जा देने का मतलब है नो प्लेस फॉर सेटन, शैतान के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ खुदावंद को अव्वल दर्जा। अपनी सारी राहों में द फर्स्ट प्लेस टू गॉड। और कई लोग कहते हैं जी पहला दर्जा खुदा नहीं दे दो, उसके बाद फिर वो भी खैर नाल ही है। वो कहते जी दुनिया में छड़िया नहीं जा सकता। नो, ये गलत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया जैसे ना हो जाओ। कश्ती, किस किस ने कश्ती देखी है? पानी में चलती हुई, चलो टीवी पे देखी हुई, अगर वैसे नहीं देखी। कश्ती जब तक पानी के अंदर चलती रहे मुसाफिर उसमें सेफ हैं। कश्ती जब तक पानी के, हेलो मैं चाहता हूं कि आप सुने, कश्ती जब तक पानी के अंदर चलती रहे मुसाफिर उसके अंदर जो बैठे हैं वो महफूज हैं। लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाए और कश्ती पानी से भर जाए तो सब मर जाएंगे, डूब जाएंगे। यही हाल दुनिया का है। इस दुनिया में तो रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अगर दुनिया अंदर आ गई तो आप खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं दे सकेंगे। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड इन एवरीथिंग यू डू। जो काम भी करते हैं उसमें अव्वल दर्जा खुदावंद को दें। दूसरों की बातों पे ना जाएं, दूसरों के ख्यालात पे ना जाएं, रसूमात पे ना जाएं, बाप दादा की तरफ से जो ट्रेडिशंस हैं चल रही हैं उन पे ना जाएं। यहाँ तक कि वालिदैन भी अगर बाइबल के मुताबिक आपको तालीम नहीं देते, बाइबल के उल्ट कुछ करने को नहीं कहते हैं, उनकी भी ना माने, लेकिन इज्जत से। अगर आपके वालिदैन बाइबल के उल्ट आपको कुछ करने के लिए कहें, बड़ी इज्जत से एहतराम से कहें, डैडी जी, अम्मी जी, कलाम में लिखे अपने माँ बाप की इज्जत कर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये बात जो तूने कही है डैडी, ये बात जो आपने कही है, ये बात बाइबल के उल्टा है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं मान सकता। अव्वल दर्जा खुदा को, वालिदैन को नहीं। और यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना सब कुछ तर्क करके मेरे पीछे हो ले। हत्ता के लिखा वालिदैन को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, अव्वल दर्जा मुझे। और अगर लिखा है कि अगर तुम दुनिया को अपने साथ शामिल कर लोगे, अव्वल दर्जा शैतान को देंगे, अव्वल दर्जा माँ बाप को देंगे, अव्वल दर्जा किसी और शख्स को देंगे, तो यीशु ने कहा तुम मेरे शागिर्द ही नहीं हो सकते। तो फर्स्ट प्लेस टू गॉड। कोई दोस्त आपको गलत काम पे उकसा सकता है, दोस्त आपका जिगरी दोस्त है, आपको उसकी बड़ी नेकियां याद हैं, आपको याद है उसने फ़लाँ वक्त हमारी मदद की थी, फ़लाँ वक्त उसने माली तौर से मदद दी थी, फ़लाँ वक्त उसने मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया था। लेकिन अगर वो भी बाइबल के उल्ट कुछ कहता है, डोंट गिव हिम द फर्स्ट प्लेस, खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। उससे कि आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन आपकी ये बात बाइबल के उल्टे, इसको मैं नहीं मानता। बोले हालेलुया। अच्छा, ये तो वालिदैन थे, दोस्त थे। अगर बीवी या हस्बैंड, तो क्या ख्याल है, एक घर च रहना है, फिर ये ना कहो कि यार मजबूरी रहना तो आई है ना, बीवी तो नहीं छाड़ सकता, खावन तो नहीं छाड़ सकता। भाई किसने कहा छोड़ने को? बाइबल में तो छोड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप अपनी बीवी को, अपने शोहर को ये कह सकते हैं
आई वॉन्ट टू गिव फर्स्ट प्लेस टू माई गॉड। मैं खुदा को अव्वल दर्जा देना चाहता हूँ। आपकी ये बात जो है, जो आपका ख्याल है कि दुरुस्त है, लेकिन बाइबल इसके उल्ट जाती है। बाइबल कहती है ये तालीम आप जो मुझे दे रहे हैं, जो आप मुझे करने कह रहे हैं, ये बाइबल के उल्ट है। अपनी बीवी की बात, अपने शोहर की बात को भी टाल दें, लेकिन यीशु मसीह की बात को न टालें। बोले हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी अच्छी बात करी तो उसको भी टाल दें। बीवियाँ अच्छी बातें करती, मेरी बीवी तो बड़ी अच्छी बातें करती है। हाँ, मेरी बीवी तो बड़े अच्छे मशवरे देती हैं, मैं तो नहीं टालता उनके मशवरों को। और आप जो शोहर हैं, आपकी बीवियाँ आपको अच्छा मशवरा देती होंगी, और जो बीवियाँ हैं उनके शोहर अच्छे मशवरा देते होंगे। अगर बाइबल के मुताबिक हैं, सलूट भी मारें, इज्जत भी करें, आई लव यू भी कहें, उनकी बात को भी पल्ले बांधें। लेकिन अगर बाइबल के अगेंस्ट हो तो ये कह दें, बीवी से कहें आई लव यू, लेकिन तेरी यह गल नहीं मननी, मैं फर्स्ट प्लेस खुदा को देनी है। याद आ गया? दूसरी कुंजी कौन सी है? बोलिए, गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड। हर बात में अव्वल दर्जा खुदा को दे। फिर सकाफत है, तकरीबात हैं, रस्म रिवाज हैं। बाज़ लोग रस्म रिवाज में पड़े रहते हैं और कहते हैं यार जी पिछों चल दी यार, ये साढ़े बाप दादा तो, और वो खुदा के कलाम के उल्ट है। ऐसी रस्मों को भी छोड़ दे, खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। मैं पढ़ना चाहता हूँ एक आयत, वैसे मैंने पढ़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बाइबल में से ये हवाला दे के पढ़ूँ। मत्ती की इंजील 10वां बाब 37वीं और 38वीं आयत। यीशु ने कहा, जो कोई अपने बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो भी मेरे लायक नहीं। मुझे कहानी याद आ गई, अक्सर याद आ जाती है मुझे कहानियाँ। पहली सदी ईस्वी में, इब्तदाई कलीसिया के ज़माने में, कलीसिया पे बड़ा जबर हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा तशद्दुद हुआ, और कलीसिया जो है वो तितर बितर हो गई। आप जानते हैं कि याकूब को कत्ल कर दिया गया, आप जानते हैं कि स्तिफनस को शहीद कर दिया गया। लेकिन वो वक्त गुजर गया, उसके और आगे चलें और पहली सदी में चले जाएं, रोम की हुकूमत के दौर में। जहाँ जहाँ मसीह को मानने वाले मिलते थे उन्हें पकड़ लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, कत्ल कर लिया जाता था। एक लड़के को जो जिसका बाप भी उसके साथ था, उन्होंने बाप बेटा दोनों को पकड़ लिया। जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते थे, वो यीशु मसीह के परस्तिश करने लग गए थे। उन्होंने रोमी देवी और देवताओं को छोड़ दिया था। उनका जुर्म यह था, वो जिंदा खुदा पर ईमान ले आए थे। उनका जुर्म यह था कि वो मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए थे। रोमी सिपाहियों ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके बाप बेटे दोनों को ले आए। बेटा अभी छोटा ही था, बाप को साथ ले आए और बाप को कहने लगे, सुन ले, अगर अभी तू यीशु मसीह का इनकार कर दे और कह दे कि मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूं, मैं रोमी देवी देवताओं को अपना खालिक मानता हूं, अपना मालिक मानता हूं, अपना खुदा मानता हूं, तो ठीक है, वरना तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को उठाकर जमीन पे पटक देंगे। ये पहली सदी में जब मसीहत बड़े जुल्म में से गुजर रही थी, उस वक्त का दौर है। अब बेटा जो है, छोटा सा बेटा था, बाप ने अपने बेटे की तरफ देखा, आंखों में पानी भर आया, जज्बात जो है वो आ गए कि बेटा, मेरा बेटा। लेकिन फौरन वो कश्म में था, क्या करूं क्या करूं। शायद अपनी अकल से वो कुछ कर बैठता, लेकिन बेटा थोड़ा संडे स्कूल एज का था, समझदार था। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उसने कहा, मुझे बुज़दिल बाप की ज़रूरत नहीं है। मसीह की खातर अगर मुझे तुझे उठा के ज़मीन पर पटक देना पड़ता है तो पटक दे, लेकिन मसीह का इनकार ना करना। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उसने अपने बेटे को नहीं देखा, उसने खुदा के बेटे को देखा, यीशु मसीह को देखा, जिसने हमारे लिए जान दे दी, जिसका सर हमारे लिए कांटों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके हाथ और पाँव में, पसली में और जिस्म के सारे हिस्सों में जख्म कर दिए गए, जिसके बारे में यशायाह कहता है अगर उसमें निगाह करें कुछ हुस्न जमाल नहीं, वो कुचला गया। यशायाह कहता है ही वाज क्रश्ड, कुचला गया, जैसे गंदम को पीस डालते हैं। यशायाह कहते हैं ऐसे कुचल दिया गया। खुदा के बेटे को देखें जो आपके लिए जमीन पे आ गया। हालेलुया। इसने बेटे की परवाह नहीं की, उसने खुदा के बेटे की परवाह की। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड इन एवरीथिंग यू डू। हर चीज में अव्वल दर्जा खुदावंद को दें, और जब खुदावंद को अव्वल दर्जा देंगे तो उसकी बादशाही में तरक्की करेंगे। आयत पढ़ता हूँ
अब सबको दे, ये आयत आती है मत्ती की इंजील 6 बाब 33वीं आयत। लिखा पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। निगाहें यीशु की तरफ रखिए, निगाहें यीशु की तरफ रखिए। दुनिया की चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं चूंगा मिल जाएगा, जिन्हों कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। आप एक यीशु मसीह को दिल दे, दुनिया की सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। हालेलुया। बरकत पे बरकत, जलाल पे जलाल, कसरत का फजल आपके साथ होगा। नेमतों में तरक्की करेंगे, कलाम में तरक्की करेंगे, दुआ में तरक्की करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कलीसिया में खिदमत में खुदावंद आपको आगे लेके जाएगा। फक्त खुदावंद के ऊपर निगाह करें। क्या मेरे पीछे एक कन्फेशन करेंगे? आप मेरे पीछे कहिए, सब कहिए, ऐ प्यारे खुदावंद, मैं तुझ पर मुकम्मल भरोसा करूंगा। मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं तुझ पर मुकम्मल भरोसा करूंगा। मैं तुझ पर मुकम्मल भरोसा करूंगा। मैं तुझे अव्वल दर्जा दूंगा। मैं तुझे अव्वल दर्जा दूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। ये कन्फेशन है जो आपने किया है, आमीन। इकरार किया है, इस पे कायम रहें। 2 कुंजियां आपके पास हैं, ये आपकी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कुलसियों उसके 3 बाब की 17 आयत में लिखा है कि काम या कलाम जो कुछ करते हो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र करो। हर काम में अव्वल दर्जा खुदा को, हर बात में, हर बात में। पहली चाबी खुशहाली की क्या है? फुली ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पे पूरा भरोसा। दूसरी, गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड, यानी खुदा को अव्वल दर्जा हर बात में। और तीसरी है वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। तो खुदा का कलाम, ये जो बाइबल है 66 किताबें इसमें हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में 39 है, न्यू टेस्टमेंट में 27 है, टोटल 66 हैं। ये 66 किताबें खुदा का कलाम है। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। और ये लातब्दील किताब है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री बांटी जाने वाली किताब है, दुनिया में वाहिद किताब है जिसके ऊपर, जिसकी एक एक आयत पे हजारों आयत, एक एक आयत पे हजारों किताबें लिखी हुई हैं। एक किताब, इल्हामी किताब, लातब्दील किताब, जिंदगी बदलने वाली किताब, जिसकी एक आयत पे लाखों किताबें मौजूद हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया, हालेलुया। गिव रिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम को इज्जत दें, इसका एहतराम करें, इसे पढ़ें, इसे सुनें, इसे खाएं, इसे चबाएं, इसे हजम करें, इसकी जगाली करें, इसे मुफ्त बांटें, इसे खरीद कर औरों को पढ़ने के लिए दें। यह खुदा का कलाम है जो आपकी राह की निगरानी करता है। दाऊद 119 ज़बूर में क्या कहता है? आप सबको ज़बानी आयत याद होगी। 119 ज़बूर की 11वीं आयत में क्या लिखा है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये चिराग है, ये रोशनी है, ये लैंप है, इसे अपने साथ रखिए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। एक दफा वाकया याद आया। एक पास्टर और उसका शागिर्द दोनों थे। तो पास्टर के हाथ में एक किताब थी, पास्टर के हाथ में कोई बुक थी, और उसने बदरू गिरफ्तार से कहा, दुआ हो रही थी, उसका शागिर्द पास्टर का साथ था। तो पास्टर ने कहा, बदरू गिरफ्तार से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूं, बदरू इसमें से निकल जा। और बदरू निकल गई और उस भाई के हाथ में एक बुक थी, बुक उसके हाथ में थी। उसने कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, बदरू निकल जा। और शागिर्द ने सोचा कि इस किताब में क्या पावर है, ये कौन सी किताब है। उसने एक दिन, किसी ने कहा कि यार एक बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ करनी है। वो अपने पास्टर के पास गया, कहता पास्टर साहब वो किताब जो उस दिन आपके हाथ में थी और आपने कहा कि यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, वो मुझे दे दें। वो किताब ले गया और उसने उसकी खोला भी नहीं, और उसने किताब अपने हाथ में रख के कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, ऐ बदरू निकल जा। और बदरू निकल गई। और उसने पास्टर को बताया कि मैंने बाइबल मुकद्दस अपने हाथ में रख के उसे हुक्म दिया और बदरू निकल। उसने कहा बाइबल तो नहीं थी, वो तो मेरी डायरी थी।
वो बाइबल नहीं, मेरी डायरी थी। बात यह है कि डायरी की बात नहीं, वो अल्फाज जो कलाम के आपके मुंह से निकलते हैं वो असर रखते हैं। उसने तो गलतफहमी से उसको बाइबल समझ लिया। आपके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ जो बाइबल का लफ्ज़ है, बाइबल की हर तालीमी बात आपके लिए ज़िंदगी है, उसे अपने हाथ में रखें, उसे थाम लें। ये आपकी तलवार है, ये आपका चिराग है, ये आपका दिल है, ये आपकी जान है, ये आपकी रोटी है, ये दूध है और ये शहद की तरह मीठा है। इस कलाम को हर रोज़ पढ़ा करें। हालेलुया। ये ला तब्दील किताब आजमाइशों में गालिब आने में मदद देती है। ये आईना है, ये हथौड़ा है, ये शहद है, ये रोटी है। इसे हर रोज़ खाया करें। और इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, 12वीं और 13वीं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है और इससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरें में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस किताब के लिए तालियां बजा दीजिए, ये किताब, इसके लिए तालियां बजा दीजिए और एक अहद करें, एक अहद करें, मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावन मैं तेरे कलाम को पढ़ा करूंगा, मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा, सुना करूंगा, अमल करूंगा। उस पर अमल करूंगा। अब सुनने के लिए बहुत से तरीके हैं। आजकल ऑडियो बाइबल है, मेरे फ़ोन में तो है ऑडियो बाइबल, आपके पास भी होगी। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बाइबल नहीं खोल सकते, ऑडियो बाइबल खोलें और खुदा का कलाम सुने। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस में आप बाइबल नहीं रख सकते, आपके फ़ोन में है, तो आप खुदा का कलाम सुने, क्योंकि जब कलाम सुनते हैं वो सुना हुआ कलाम हमारे दिल तक पहुँचता है और हमें बदियों से बचाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका काम चोरी को दिल चाहता है, जहाँ आप काम कर रहे हैं आप वहाँ दयानतदारी से काम नहीं करना चाहते, काम चोरी करना चाहते हैं, भागने को दिल चाहता है, उसको कहते हैं ना डू नथिंग लुक बिजी। आपने कभी सुना है लुक बिजी डू नथिंग? वैसे दिखाई देगी कि बड़ा काम कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी ना कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो। तो जो कलाम आपने सुना है जिसमें लिखा है चोरी ना कर, वो एकदम आपने ज़हन से टकराएगा, वो आपके साथ टकराएगा। होली स्पिरिट उस कलाम के वसीला से आपसे बात करेगा और वो कहेगा नो 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 नो, कोई चोरी नहीं, क्योंकि चोरी बाइबल के खिलाफ है। अगर आप किसी को बुरा भला कहना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, इब्लीस आपको उभार रहा है बदला लेने के लिए, वो कलाम जो आपने सुना है, खुदा का पाक रूह उस कलाम को जुम्बश देगा, वो आपके ज़हन में आएगी और होली स्पिरिट बोलेगा बाइबल में ये लिखा है ऐसा ना कर। लिहाजा खुदा का कलाम कदम कदम पे आपकी रहनुमाई करेगा। अगर किसी वक्त कोई बीमार हो गया है और कोई आपको उकसाता है कि अपने बच्चे को किसी पीर फकीर के पास ले जाएं, खानका पे ले जाएं, जियारत पे ले जाएं, किसी बुजुर्ग से मट्टी लेके उसको उसके माथे पे लगाएं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो जो कलाम आपने सुना है, पहला और दूसरा हुक्म, मेरे महबूब तू मेरे हुजूर तू गैर महबूदों को ना मानना, ये कलाम आपके ज़हन से टकराएगा। होली स्पिरिट आपसे बोलेगा और सुना हुआ कलाम जो आपके तहतुल शऊर में है, जो आपके इनर कॉन्शियस में है, वो आपको खुदा का पाक रूह याद दिलाएगा और आप उस गुनाह में नहीं गिरेंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप मुबारक होंगे। और आज आखिरी आयत में जो दे रहा हूं वो ये है, यशवा की किताब उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके उस पर अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तब ही खुशहाली मिलेगी, तब ही बरकत मिलेगी। हम कहते हैं वैसे ही बरकत मिल जाए, जी नहीं, खुशहाली की कुंजी बाइबल है। इसे पढ़े, लिखा गया है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो मुंह पे कैसे आएगी? पढ़ा होगा, सुना होगा, आपके ज़हन में होगी, आप उसे बोलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बाइबल जब पढ़ें ऊंची आवाज़ से पढ़ें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें और आप अपने कानों को खुद भी सुनवाएं, क्योंकि कलाम जब सुनाया जाता है तो ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।